सुप्रभात सभी को। जॉइन योर हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा फॉर ओपनिंग प्रेयर। और इस प्रेयर को कल ग्रुप में शेयर किया था। एवरीबडी डू रिमेंबर दिस प्रेयर और उसको बोला करें साथ में। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। आज का सेशन 7 o'clock तक रहेगा, तो प्लीज़ कम्प्लीटली अटेंड करें, कोई जाए नहीं। एंड इट्स अ कंप्लीट एक्सरसाइज सेशन टुडे। तो हम मेडिटेशंस पूरा करने के बाद पूरा 1 घंटा लगाएंगे। सो प्लीज़ डोंट लीव टुडे एज इट इज़ संडे। लंबा गहरा श्वास लें। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे। झुक के नहीं बैठेंगे, हंच नहीं करेंगे। लंबा गहरा श्वास। इनहेल डीपली। और जब इनहेल करेंगे, इनहेल का मतलब है कल किसी ने पूछा भी था कि इनहेल एक्सहेल समझ नहीं आया। इनहेल, इन मतलब अंदर लेके जाना श्वास। एक्सहेल का मतलब बाहर लेके जाना, ठीक है, बाहर छोड़ देना। सो इनहेल डीपली का मतलब क्या है कि हम अपने आप जब हम श्वास अंदर लेके जाते हैं तो हम उसे कहते हैं श्वास अंदर लेना या इनहेल करना, इनहेलेशन। और जब बाहर छोड़ते हैं तो एक्सहेलेशन। तो इसको हम पूरक और रेचक भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं, ध्यान रखिए पेट आपका बाहर आना चाहिए। और जब एक्सहेल करते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल गुब्बारे की तरह इमेजिन करना है अपने पेट को। हवा अंदर गई तो पेट बाहर, हवा बाहर गई पेट अंदर, राइट। Okay, so inhale deeply and let us start with Om Dhwani.
Relax. Feel the vibrations of Omkara in your body and mind. Feel the changes. Let us practice chakra balancing. 7 chakras. कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे. Nam Lam Vam 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 Ram
Relax and feel the vibrations, feel the changes in yourself. Okay, time for forgiveness meditation.
फॉरगिवनेस मेडिटेशन को बहुत ही अच्छे से, प्यार से, दिल से करेंगे सो दैट हमारी प्रेजेंट सिचुएशन एंड कंडीशन चेंज हो जाए. सो फॉरगिवनेस मेडिटेशन को करते हुए somebody was asking me yesterday कितनी देर करना है. जितनी देर आपका दिल करे उतनी देर कीजिए. दिन में 7 टाइम्स करना है ना, तो 7 टाइम्स जब इस टेक्निक को रिपीट करेंगे, 5 मिनट्स के लिए भी कर सकते हो, 10 मिनट्स कर सकते हो, 1 मिनट भी कर सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कितनी देर करना है, कितनी देर करने का मन है. एंड राइट नाउ हम जो फॉरगिवनेस मेडिटेशन करेंगे, जो इस अप्रैल मंथ के शुरू से साथ में कर रहे हैं, आई होप आपने प्रैक्टिकल एक्शंस ले लिए होंगे. इफ नॉट, कोशिश कीजिए अपनी ईगो को साइड पे रख के एंड उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को कॉल करें, उनसे बात करें, मैसेज करें, कुछ भी, जो भी आप कर सकते हो, सो दैट. हाँ, एक ही पोजीशन में नहीं बैठ सकते ना, तो चेंज कर लीजिए. एवरीवन कीप चेंजिंग योर पोजीशंस. यू आर अलाउड टू चेंज योर पोजीशंस. ऐसे नहीं है कि आपको एक ही तरह बैठना है और वैसे ही बैठे रहना 2 घंटे. आप अपनी पोजीशंस को चेंज कीजिए. ठीक है, थक जाओ, टांगे थक जाएं, तो आप कभी वज्रासन में बैठ जाओ, कभी आलती पालती लगा लो, कभी लेग स्ट्रेट कर लो. ठीक है, लेग्स फैला लो, जैसे भी आपको इजी लगता है वैसे बैठो. सो फॉरगिवनेस मेडिटेशन को करते हुए ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन सभी को इमर्ज करते हैं जिनके साथ हमारे ब्लॉकेजेस हैं. राइट, मेंटल ब्लॉकेजेस, लव ब्लॉकेजेस, लव एनर्जी के ब्लॉकेजेस हैं. इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, या हमने किसी के साथ कहा सुनी कर दी, भेदभाव है, मनमुटाव है, नोक झोंक है, वॉटेवर, छोटी बात है या बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो सभी को माफ़ करना पड़ेगा और उन सबसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी. तभी आपका फॉरगिवनेस मेडिटेशन कंप्लीट होगा एंड आप आज़ाद हो जाएंगे. आप जैसे ही आज़ाद होंगे, आपकी बीमारियां भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी. ठीक है, सो अब आज हम गाइडेड फॉरगिवनेस मेडिटेशन करने वाले हैं. सो जब इसे करेंगे, बहुत ध्यान से करें और दिल से करें और विलिंगली करें. ये नहीं है कि मैं करा रही हूँ इसलिए करना है. आपको अंदर अपनी विलिंगनेस लेके आनी है. ठीक है, विलिंगली करना है. वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू रिलीव योर सेल्फ फ्रॉम दिस प्रेजेंट सिचुएशन. आज की करंट सिचुएशन से आप खुद को आज़ाद करना चाहते हो, बीमारियों से, दर्द से, सफरिंग से आज़ाद करना चाहते हो. इसलिए सो कीप डूइंग. मे बी किसी ने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो किसी का फर्स्ट टाइम होगा, बट आज जो भी मैं कराऊंगी उसको डेली करना है, 7 टाइम्स अ डे करना है, 21 डेज एंड 41 डेज करना है. और उसको करते करते आपको लगे कि हाँ, अब तो मुझे फ़ोन करके ही बात कर लेनी चाहिए सामने वाले से, तो डू इट. ठीक है, कर दीजिए. ओके, रिलैक्स अ व्हाइल एंड लेट्स बिगिन. रिलैक्स होके कर लें. इसमें अपने आप को बहुत एकदम स्टिफ करके बैठने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप को रिलैक्स कर लें, रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठें. क्लोज योर आईज. अब अपने बंद आंखों में ही सबसे पहले जो भी चेहरे आ रहे हैं जिनके साथ मनमुटाव, वैर विरोध, नोक-झोंक, परेशानी, तकरार, क्लैशेस, शिकायतें, रिवेंज, गिल्ट, कुछ भी है, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, किसी की भी तरफ से, लेकिन जहाँ है तो मतलब वहाँ से कोई कनेक्शन तो है, पुराने जन्म का, इस जन्म का कनेक्शन तो है. तो हमें इन सभी चीज़ों को सेटल डाउन करना है. तो सेटल डाउन कैसे करेंगे? फॉरगिवनेस करके. और फॉरगिवनेस कैसे करेंगे? फॉर दैट वी आर डूइंग गाइडेड मेडिटेशन. उन सभी चेहरों को देखें. कितने लोग हैं
कितने लोग हैं जिनके चेहरे माइंड में आ रहे हैं, जिन्हें आप माफ करना चाहते हो और उनसे माफी मांगना चाहते हो? देख लें। एंड अपने फ्री टाइम में अपनी डायरी में ये नेम्स नोट भी करें, बिकॉज फॉरगिवनेस मेडिटेशन करते करते एक दिन आएगा जब आपको एक भी चेहरा नज़र नहीं आएगा, जब आपका कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा, सोचने पर भी आपको कोई याद नहीं आएगा। आज की सिचुएशन में, प्रेजेंट लाइफ में कितने लोग हैं? राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल। देखें उन्हें। अब अगर 1 2 3 4 5 से ज़्यादा लोग हैं, एक एक करके एक एक के सामने खड़े हो जाएं। फर्स्ट पर्सन, जिसके साथ सबसे ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा वाला प्रॉब्लम है, उसको सबसे पहले लेना। जिसके साथ बहुत कम है, उसको लीस्ट में लेना। चाहे वो 10 साल पुरानी बात हो, चाहे 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, तब भी उनके सामने खड़े हो जाएं, न्यूट्रल होके, बिना बात सोचे, बिना उस सिचुएशन को सोचे, जो भी उन्होंने किया उसको सोचे बिना, वो साइड कर दो कुछ देर के लिए। बस इतना ही देखो कि वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, वो भी उसी परमात्मा की संतान है जिस परमात्मा की संतान मैं हूं। पहला पर्सन, उनके सामने खड़े हो, उन्हें माफ कर दें। माफ कर दें। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। माफ करना झुकना नहीं है। माफ करना मतलब दूसरे को अपने आगे झुकाना। झुकना माना दूसरे को झुकाना, ना कि खुद का कोई ईगो हर्ट हो रहा है, या हम कुछ छोटे पड़ जा रहे हैं, या हमारी हाइट 5 फुट 6 इंच से घट के 5 फुट 5 इंच रह जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक तरफ रख दें सारी चीजें। जस्ट सिंपली फॉरगिव देम। क्षमा करें। इट्स ओके, हो गई गलती, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। फॉरगिव देम। सेकेंड पर्सन, उनकी आंखों में आंखें डालें, उनका हाथ पकड़ें। फॉरगिव देम, क्षमा करो। से आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। दिल से। चाहो तो अपने दिल पे हाथ रख लो, राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट चेस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। से दिल से, आई फॉरगिव यू। थर्ड पर्सन, आई फॉरगिव यू। उनको देखें अच्छे से, जिसका हाथ पकड़ने का दिल करे हाथ भी पकड़ ले, नहीं तो उनकी आंखों में आंखें डाल के उन्हें क्षमा करें। आप बड़े हो, याद रखो, दाता हो, देने वाले हो, इसलिए क्षमा देनी है। क्षमा करें। चौथा पर्सन, फॉरगिव। आई एम सॉरी। पहले फॉरगिव करें, उन्हें क्षमा कर दें। पांचवा पर्सन, फॉरगिव, क्षमा कर दें। चाहे वो रिलेटिव्स हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल है, चाहे फैमिली है, अनजान व्यक्ति है, कोवर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, एनी वन, सबको ले लो। एक एक करके माफ़ करते जाओ। मूव टू सिक्स्थ पर्सन। जिनके 5 ही थे, वो पांचों को दोबारा माफ़ कर दो। बाकी के लोग नेक्स्ट चलते रहो आगे। सेवेंथ पर्सन, फॉरगिव। नेक्स्ट
forgive. Next, forgive. Next, forgive. Next, forgive. अब एक साथ सभी को, जितने भी लोग हैं, 5, 10, 15, 20, जितने भी लोग हैं, सभी को एक साथ एक लाइन में देखो, शुरू से लेके अंत तक। सभी को क्षमा कर दो, सभी को माफ कर दो। वाई? बिकॉज हम खुद को इस बंधन से आजाद करना चाहते हैं। क्षमा करें। नाउ नेक्स्ट स्टेप, माफी मांगे। आई एम सॉरी। अब फिर से वही रिपीट करें, एक एक पर्सन के आगे खड़े हो जाएं और आई एम सॉरी करते जाएं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, हाथ जोड़ के। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। चाहे गलती उनकी है तब भी हम करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। I'm sorry, please forgive me. 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 Relax, feel करें। अब सभी को फिर से एक साथ खड़ा हुआ देखें। सभी लोग, जो भी आपके साथ जुड़ी हुई बातें हैं, कुछ भी है, उन सभी चेहरों को देख लें दोबारा से। एक लाइन में लेफ्ट से राइट तक खड़े हैं, सारे एक साथ खड़े हैं। जैसे पुलिस थाने में मुजरिमों की पेशी होती है ना, बिल्कुल वैसे देख लें। लेफ्ट से लेके राइट तक पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। जितने भी लोग, चेहरे जितने भी दिमाग में आ रहे हैं, सभी को देख लो। क्षमा कर दो बेचारों को और खुद भी माफ़ी मांग लो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। नाउ उन्हें शुक्रिया कीजिए, थैंक यू, माफ़ करने के लिए, थैंक यू। आप मेरी लाइफ में आए तो मुझे कुछ सबक मिला। आप नहीं होते तो वो लेसन नहीं मिलता लाइफ का। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड आई लव यू। थैंक यू करें सबका, हाथ जोड़ के सबको बोले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। वाई लव यू? बिकॉज वी वॉन्ट टू सेटल डाउन। अपने कर्मा को सेटल डाउन करना है, आज़ाद करना है, तो अच्छे नोट पे आज़ाद करना है, बुरे नोट पे नहीं। थैंक यू, आई लव यू। पहले अपने मन से रिलीज करोगे, फिर जाके वो कर्माज में और एक्शन में आएगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सभी को बोलो, सबकी तरफ देखते हुए बोलो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नाउ जाने दो इन सबको। वापस मुड़ो, शीशे में अपना चेहरा देखो। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। उठना नहीं है, सिर्फ देखना है कि आप अपने मन ही मन देखो कि आप शीशे के आगे खड़े हो, मिरर के आगे खड़े हो, अपना चेहरा देख रहे हो, खुद को देख रहे हो। नाउ सी,
ये सब बातों में हमने खुद को कितना कष्ट दिया है। सो जितना खुद को कष्ट दिया, शरीर को, मन को, तन को, दिल को, सो माफ कर दो और माफी मांग लो खुद से भी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर दिस अवेयरनेस, आई लव यू। खुद को ही प्यार करना है, आई लव यू, आई एम सॉरी। लुक एट योर सेल्फ एंड से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब निराकार परमात्मा की तरफ अपना चेहरा घुमाएं। लुक एट ऑलमाइटी। निराकार शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट, जिसे हम एक ओंकार, अल्लाह, वाहेगुरु, परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। निराकार शक्ति है, एक ओंकार है, एक है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। उसका हमारी तरह कोई शरीर नहीं है। उस निराकार शक्ति से, परमात्मा से कनेक्ट होकर उनसे भी माफी मांगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Relax. Keep your eyes closed.
Relax. We will listen to a very beautiful bhajan. हाथ जोड़कर परमात्मा से क्षमा याचना मांगते हुए एंड अपने मन में एक ही चीज रखेंगे कि सभी का भला हो, सबका भला हो, मेरा भी हो। मेरा भला अपने आप सरबत के भले में छुपा हुआ है। सरबत का भला मीन्स पूरे संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, जितना भी संसार है, प्रकृति, पशु पक्षी, सबका भला हो। सबका भला जब हम बोलते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है, और उसमें वो सभी लोग भी होते हैं जिनसे हमारे मन मुटाव है। सो सबका भला मांगना है, सबका। सो जस्ट क्लोज योर आईज, आप ज्वाइन योर हैंड्स, जैसे आप फोटो पिक्चर में देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, और परमात्मा को नतमस्तक होके बस सबका भला मांगे। सो लिसन टू दिस वेरी स्वीट एंड दिल को छू जाने वाला भजन है। ऑल्दो इट्स इन पंजाबी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, and then we'll see you on the mats after 5 minutes. इसके पूरे होते ही आप सभी अपनी अटेंडेंस लगाएंगे ग्रुप में। जैसे ही ये पूरा हो जाता है भजन, शब्द पूरा हो जाता है, इस शब्द के पूरे होने पर आप सभी ग्रुप में ओम लिख करके अपना अटेंडेंस लगा देंगे।
relax. Thank you. एंड अपने पोजीशन से आप खड़े हो जाएं. फ्लेक्स योर सेल्फ. अपने आप को थोड़ा बॉडी को हिला लें, घूमें, थोड़ा सा वॉक कर लें. एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. और जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई है, ग्रुप में ओम लिख करके अपना अटेंडेंस लगा दें. दीदी मेरा अटेंडेंस तो ऐसे ही लगा दो. हाँ हाँ, मुझे नहीं आता. ठीक है ठीक है, डोंट वरी. सौरभ जी, नीज पेन हो रही है तो कोई बात नहीं, जब एक्सरसाइजेस करोगे थोड़ा फर्क पड़ेगा अपने आप को. और दलजीत जी, ओम यहाँ नहीं लिखना है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना है. व्हाट्सएप ग्रुप जो अपना है योगा वाला, उसमें अपनी अटेंडेंस लगानी है. Sit back and relax.
Yes, my sound is audible. साउंड ऑडिबल है? ओके, लेट अस स्टार्ट. Right. So we will start with the exercises. स्टार्ट करेंगे पैरों से और कंप्लीट व्यायाम होगा पूरी बॉडी का, और इसको इसी सीक्वेंस में जब रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो आप कभी भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर योर कंप्लीट फुल बॉडी मूवमेंट्स, मोबिलिटी एंड सूक्ष्म व्यायाम भी है इसमें, कुछ आसनास भी हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं. सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज. ओके, लेट्स स्टार्ट. लेग स्ट्रेट. लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठेंगे, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे. हंच नहीं करना है, झुकना नहीं है. और ये जो हम अभी करने जा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शाइटिका पेन एंड लेग्स. लेग्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेग्स पेन है, नीज पेन है, उसके लिए, और जो शाइटिका पेन होती है उसके लिए बेहद जरूरी है. पैर बिल्कुल सीधे रखें. पैर बिल्कुल सीधे रखें और सिर्फ पंजा फोल्ड करना है. कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, पोस्चर आपका स्ट्रेट रहेगा. पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे और सिर्फ पंजा फोल्ड करना है ऐसे. एंड काउंट 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. राइट. इसके बाद पंजा अपनी तरफ खोल के अपनी तरफ मोड़ना है. पैर बिल्कुल सीधे, उंगलियां अपनी तरफ. तो ये खिंचाव आपको महसूस होगा पिंडलियों के नीचे से. काफ मसल्स में आपको काफी सारा खिंचाव महसूस होगा. फिर से बंद करें. When I used to have मुझे जब पेन्स होते थे और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, उस टाइम पे इन स्पाइट ऑफ हैविंग पेन, क्योंकि पैरों की उंगलियां भी सूजी हुई होती थी, अंगूठे भी सूजा होता था, मुड़ता नहीं था, स्टिल आई यूज्ड टू डू इट. सो आपको भी करना है. आप पंजा फोल्ड करके अपनी तरफ, आगे की तरफ और अपनी तरफ, दोनों तरफ करें. अदरवाइज ऑल्सो, चाहे किसी की बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप इस पूरे व्यायाम को करते रहेंगे तो हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे. आगे की तरफ एंड रिलैक्स. रिलैक्स करते हैं, कंप्लीटली रिलैक्स कर दें. नाउ पूरा पंजा आगे की तरफ, पूरा पैर नीचे की तरफ फोल्ड कर दें. अब पूरा पैर अपनी तरफ. करते हुए ये ध्यान रखें कि हमें झुकना नहीं है. पूरा पैर आगे की तरफ और फिर पूरा पैर अपनी तरफ. नाउ इनकी रोटेशन करेंगे. लेफ्ट, पूरा लेफ्ट जाएंगे, पूरा आगे की तरफ, पूरा राइट, पूरा अपनी तरफ. फुल रोटेशन.
कंप्लीट रोटेशन दें अपने पूरे पैरों को. यू कैन सी हाउ आई एम डूइंग. धीरे धीरे करना है, पूरा खिंचाव देना है. नाउ एंटी क्लॉकवाइज, पूरा राइट, पूरा आगे, पूरा लेफ्ट, पूरा अपनी तरफ. एक एक एक्सरसाइज में होने वाली एक एक प्रक्रिया आपको बहुत बड़ा बड़ा बेनिफिट देके जाएगी, बट यू डोंट नो. हमें पता नहीं होता है कि छोटे से इस एफर्ट से कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है. एंड रिलैक्स. अब पूरा रिलैक्स कर दें, लेग्स को ढीला छोड़ दें. नेक्स्ट, क्लच बनाएं, लेफ्ट नी को पकड़ें और पैर अपनी तरफ, राइट पैर धरती की तरफ, और इसको लिफ्ट करते हैं. एंड काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. रख दे नीचे. अब वो पैर धरती की तरफ, राइट पैर अपनी तरफ, घुटने को क्लच किया और ऊपर उठा दिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. and relax. Relax. राइट. रिपीट करेंगे. लेफ्ट लेग, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी, फिर से उठाएं, पंजा अपनी तरफ, राइट पैर का पंजा धरती की तरफ, जमीन की तरफ झुका हुआ. खिंचाव, लेफ्ट लेग का खिंचाव नीचे से आ रहा है, राइट लेग का खिंचाव ऊपर से आ रहा है. रिलैक्स एंड रिपीट. अदर लेग. इससे नीज पेन, नीज की प्रॉब्लम ठीक होती है. और जो क्रॉस लेग करके नीचे नहीं बैठ सकते उनको भी फर्क पड़ने लगता है और धीरे धीरे आलती पालती लगाने के लायक आप हो जाते हो. रिलैक्स. रिलैक्स. कंप्लीटली रिलैक्स. वापस आए. इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे. कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी. मुट्ठी बना के दोनों नीज के नीचे रखेंगे, पैरों को अपनी तरफ, ठीक है, और इसको लिफ्ट कर देंगे. जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर पे बैठे हों, तो वो अपनी लेग्स को हवा में रख के, पैरों को अपनी तरफ, पंजे को खिंचाव करके ऐसे रख के 100 की काउंटिंग करेंगे. लेट्स बिगिन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. Relax. Relax. Completely relax. Relax कर दें. ये 100 की काउंटिंग रोज करनी है, ठीक है. इसको आप 100 टाइम्स करेंगे. Especially now, note down this special information. जब भी, जो भी आप में से वर्किंग लेडीज हैं, खड़े रह के काम करने वाले हैं, या ज्यादा देर खड़े रह के किचन का काम करते हैं, आपको ये लेग्स की 5 एक्सरसाइजेस जो अभी करवा रही हूँ, ये दिन में 2 बार अवश्य करनी है. एक बार सुबह करनी है, चाहे क्लास में हो या नहीं हो, कभी भी इन योर लाइफ टाइम. दूसरा, आप खाना, दोपहर का खाना वाना बना के फ्री हो गए हैं और रेस्ट कर रहे हैं, तो सोने से पहले भी आप इसको जरूर कर लें. या आप किचन का काम करने से पहले कर लें, या 3-4 बजे के, भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं कर सकते, 1-2 घंटे का गैप देके 4 और 5 o'clock का जो टाइम होता है उसमें इसको कर लें. और जो लोग खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं और रात में सोने में काफ़ी टाइम मिल जाता है,
तो वो लोग सोते हुए भी इसमें से एक दो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं एटलीस्ट। जिनके नीज में प्रॉब्लम है, लेग्स का सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, तो ये जो एक्सरसाइज है पैरों को अपनी तरफ मोड़ करके, चाहे चेयर पे बैठ के कर लो, ऐसे नहीं करना ना, चेयर पे बैठ जाओ और ऐसे लेग्स को हवा में ऐसे करके अपनी तरफ मोड़ के 100 की काउंटिंग करो। तो वो जितना ब्लड नीचे उतरा होगा, जितना ज्यादा प्रेशर नीचे की तरफ होगा, वो वापस सारा उसका जो फ्लो है वो रेगुलेट हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगा। सो कीप डूइंग दिस। ओके, नेक्स्ट। लेफ्ट लेग बिल्कुल सीधी, पैर जमीन की तरफ, राइट पैर उठाया ऐसे रखा और यहाँ से इसको नीचे की तरफ पुश किया। ये भी आपके टांगों की अलाइनमेंट, अगर किसी की टांगे टेढ़ी हैं, टेढ़ा चलते हैं, आलती पालती नहीं लगती, नीचे नहीं बैठ सकते, दर्द है, कैसा भी लेग्स का प्रॉब्लम है, उसी के लिए है ये सारे आसनास, ये सारे एक्सरसाइजेस। और यहाँ से इसको यहाँ रख के ऐसे करके बैठे। जस्ट 2 days अगो भी मैंने ये कराया था, इसको रिपीट करें। इस पोजीशन में जब आप बैठते हैं, आपका कोहले का जोड़, यहाँ पे खिंचाव आता है, आपके स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन कंप्रेस हो रहे हैं, कंट्रैक्ट हो रहे हैं, लिवर, किडनी, स्टमक, छोटी बड़ी आंत, पैनक्रियाज, हर चीज पे आप प्रभाव डाल रहे हैं। तो जहां भी, जिस भी एरिया में, ऑर्गन में प्रभाव डलेगा, वो उसका स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। रिलैक्स। आई शो यू दिस साइड। राइट लेग बिल्कुल सीधी, लेफ्ट लेग उठा के इस तरीके से रखा, राइट हैंड से लेफ्ट पैर को सपोर्ट दे सकते हो, देना है तो। और इस तरीके से रखने पर फिर इसको ऐसे लेफ्ट हैंड से अपने राइट लेफ्ट नी को राइट शोल्डर की तरफ पुश किया, ऐसे हक कर लिया और ऐसे बैठ कर, राइट, यहाँ से अपनी बाजू को पकड़ लो, तो पूरा लॉक लगा दिया। अब यहाँ पे खिंचाव महसूस करो, जो आपके पेट के अंग दब रहे हैं वहां पे प्रॉपर महसूस करो कि वहां पर क्या चेंजेस महसूस हो रही हैं आपको। ये हेल्प करता है हमारे इनडाइजेशन को ठीक करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, और बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। लिवर, किडनी, स्टमक, हर चीज में फर्क पड़ता है, राइट। रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट, ऐसे पैर को पकड़ा, आपका हाथ इस पे रेस्ट कर रहा है, सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ अपने एड़ी को ऐसे पकड़ो और इसको पीछे खींचो, ऐसे ऊपर नहीं रखना, जमीन के लेवल पे ही रखना, और यहाँ से इसको पीछे खींचना है ऐसे। तो यहाँ से ऊपर से लाके इसको पीछे खींच देना है, ठीक है, ऐसे। और ये देखो, ये दोनों नीज एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। रिलैक्स। रिपीट विद द अदर लेग। एक बार अच्छे से देख लेंगे। राइट पैर खड़ा नहीं रहेगा, नीचे की तरफ झुका हुआ, ऐसे आपने पैर को पकड़ लिया, यहाँ से इसको पीछे खींचे। और फिर ऊपर से लाके ऐसे पीछे की तरफ खींच दें। यहाँ पर भी आपके छोटी बड़ी आंत, आपके कूल्हे का जोड़, जांघें, आपकी लेग्स, सब कुछ प्रभाव में आ रहा है, right? And relax. Now you can relax. This completes with your leg exercises.
ठीक है, ये जो लेग्स की एक्सरसाइजेस है ये कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर एंड यू कैन रिलैक्स फॉर सम वाइल। तो ये 5 एक्सरसाइजेस जो लेग्स की करी हैं इसको हर रोज करें, डेली, फॉर स्ट्रेंथनिंग योर लेग्स। नाउ सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लेट मी ऑल्सो शो यू कि जब आप सिंपल ऐसे आलती पालती लगा के बैठते हैं तो आलती पालती है, ठीक है। दिस इज वज्रासना, जब हम ऐसे बैठते हैं एड़ियों के ऊपर, और इसको हम सुखासन भी बोलते हैं। आलती पालती लगाने को क्या बोलते हैं? सुखासन। ये है अर्ध पद्मासन, ठीक है, एक पैर को ऊपर रखा है, और अगर ऐसे दूसरे को भी रख लेंगे तो ये पद्मासन। और यहाँ पे इस तरीके से जब हम बैठते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिद्धासन। तो ये कुछ मेडिटेटिव पोस्चर्स हैं, जो आपको इजी लगे आप उसी में बैठो। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती भी नहीं करना, लेकिन उसको इतना भी ढीला नहीं छोड़ देना कि कुछ करना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं, कोशिश करनी है। रिलैक्स। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर आर्म्स एक्सरसाइजेस। दोनों बाजुएं स्ट्रेट और हाथ पूरे खोल देंगे। फिंगर्स को वाइड ओपन खोलेंगे, स्ट्रेच करेंगे, एंड फिर धीरे धीरे ऐसे करके उसकी मुट्ठी बनाएंगे। और ये जो व्यायाम हम आज कर रहे हैं, ये आर्थराइटिस में तो रामबाण का काम करता है। आर्थराइटिस वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, जॉइंट पेन्स वालों के लिए अच्छा है, वात रोगियों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन भी कर रहा है, उसको मोबाइल भी कर रहा है, मोबिलिटी भी दे रहा है, खोल दे हाथ, और सूक्ष्म व्यायाम भी हो रहा है। एक एक जॉइंट, एक एक मसल जो है वो प्रभाव में आ रहा है। पूरा हाथ खोल दें, स्ट्रेच कर दें, अपनी फिंगर्स को पूरा खोल दें, मुट्ठी बंद करें। नाउ इसको रोटेट करें एंड सी द स्पीड, हाउ स्लोली आई एम डूइंग। पूरी स्पीड देखें। यहाँ से वापस धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे करना है। जितना खिंचाव आएगा प्रभाव उतना ज्यादा होगा, बेनिफिट उतना ज्यादा होगा। रिलैक्स। बाजुओं को शेक करें, रिलैक्स करें, बाजुओं को शेक करें। राइट। नेक्स्ट, इसको अपनी तरफ स्ट्रेच भी कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम धक्का लगाते हैं किसी चीज को, ऐसे अपने बाजुओं को रखना है। बाजू बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है। इससे हमारे बाजुओं की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बाजुओं में ताकत आती है। धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे ऊपर। With a beautiful smile on your face. धीरे धीरे नीचे and relax. लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें, और बाजू को रिलैक्स कर दें। अब इससे क्या होगा? There are 54 joints दोनों हाथों में और रिस्ट में जो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो ये जो हमारे हाथों में और रिस्ट में फ्लेक्स जॉइंट्स हैं, उनमें स्ट्रेंथ आती है, वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और उसकी जो स्टिफनेस है वो खत्म होती है।
ये जो आपके नोड्स में स्टिफनेस बनती है, जब आप ये करेंगे और फिर उसको बंद करेंगे, ये वाला करेंगे, ये करेंगे और रोटेशन करेंगे, तो वो आपके हाथों की स्टिफनेस को खत्म करेगा। जो डिपॉजिट्स हो जाते हैं धीरे धीरे उसको भी खत्म करेगा। नाउ अपने हाथों को फोल्ड करके ऐसे यहाँ प्रेशर देंगे दोनों तरफ। फुट एक्सरसाइजेस जो हमने की थी उससे हमारी पिंडलियां स्ट्रांग होती हैं। वेरिकोज वेन्स जिनको हैं, वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाती हैं अगर कोई लेग्स एक्सरसाइजेस को दिन में 2 बार हर रोज करने लगे तो। जो भी हमने लेग्स एक्सरसाइज की थी, किसी को भी वेरिकोज वेन्स हैं आप उन्हें करवाइए, आपको हैं तो आप खुद कीजिए और पिंडलियां कभी थकेंगी नहीं। पिंडलियां जो है हमारी इम्प्योर ब्लड ऊपर की ओर लेके जाती हैं, तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो जाता है अगर हम ये लेग्स की एक्सरसाइजेस प्रॉपरली करते रहें। फिर आप कितना भी खड़े होकर काम करो फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेंथ आ जाएगी टांगों में। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट सर्वाइकल के लिए सर्वाइकल की इस एक्सरसाइज में ये ध्यान रखेंगे कि जब हम यहाँ से आए, ये हाथ यहाँ पे रखे हुए हैं, हाथ नहीं उठाने, हाथ वहीं रहेंगे और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कर लेना, नहीं तो उल्टा दर्द होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो सी चेक माई posture इज completely straight एंड आई एम जस्ट मूविंग माई आर्म्स ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ से बिल्कुल पीछे खींचना है, बिल्कुल पीछे, जितना बड़ा ओ बना सको पूरा सर्कल बनाते हुए नीचे लेके आना है। सर्वाइकल पेन नहीं रहेगा, आई गारंटी यू, अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो। फिर पीछे से एंटी क्लॉकवाइज ले जाओ, पहले पूरा पीछे, पूरा ऊपर एंड देन धीरे धीरे नीचे एंड देन रिलैक्स। सर्वाइकल का जिन्हें दर्द रहता है या किनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है वो ठीक होने लगेगा अगर आप इस एक्सरसाइज को डेली करेंगे। 2:1 की रेशियो में करना है, 2 बार आगे किया 1 बार पीछे, अगर 3 बार आगे किया 1 बार पीछे, 4 बार आगे किया 2 बार पीछे से। ठीक है। नेक्स्ट गौमुख आसना। गौमुख आसना के लिए बस सबसे पहले लेफ्ट लेग को ऐसे पीछे लिया, राइट लेग को ऊपर से लिया ऐसे, राइट, दोनों नीज एक दूसरे के ऊपर। देन पीछे से क्या करेंगे, सपोज आप ऐसे बैठे हैं, ऐसे, दिस इज गौमुख आसना। लेकिन जिनको बॉडी में स्टिफनेस ज्यादा है और हाथों पैरों को मोड़ने में तकलीफ होती है वो शुरुआती समय में इसको नहीं करेंगे। धीरे धीरे जब बॉडी में स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, स्टिफनेस खत्म होती जाएगी, तो उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन अदर साइड, पहले राइट लेग नीचे रखी, फिर लेफ्ट लेग ऊपर से घुमाई, राइट हाथ ही पीछे लेके गए और लेफ्ट से उसको पकड़ा। ठीक है, दिस इज गौमुखासना।
रिलैक्स। उसके बाद योग मुद्रा बनाएंगे। ऐसे ही बैठे बैठे दोनों हाथ पीछे लेके जाएंगे। जितना सिर नीचे टच कर सको उतना सिर नीचे टच करो। जितना बाजुओं को ऊपर लेके जा सको उतना ऊपर लेके जाओ। रिलैक्स। दिस इज योग मुद्रा। राइट। नेक्स्ट हम करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में बैठे। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो वो चेयर पे या बेड पे बैठ के या किसी हार्ड सरफेस पे ऐसे सीधे बैठ जाएं। सीधे बैठने के बाद दोनों मुट्ठियों को बंद करेंगे। उन मुट्ठियों को यहाँ रखेंगे, नाभि के दोनों तरफ ऐसे रखेंगे और आगे की तरफ बेंड होकर के सारा श्वास बाहर निकाल के सिर नीचे लगा देंगे, माथा नीचे लगा देंगे। दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज, वेरी बेनिफिशियल फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। धीरे से वापस उठे। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए नीचे जाएं और माथा टच करें। और यहाँ आके टिक जाना। आसन के फाइनल पोस्चर में टिकना ही स्थिरम सुखम आसनम कहलाता है। यानी कि स्थिरता में रहते हुए सुखपूर्वक किसी आसन को कर रहे हैं बिना मन के हलचल के, तो वो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। देन वापस आ जाएं ऊपर। रिलैक्स योरसेल्फ आफ्टर एवरी आसना। इस आसन के बाद भी खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। या ओके, तो अभी हम ताड़ासन करेंगे। आप सभी लेट जाएं, ठीक है? लेट जाएं सभी। ओके, सो ताड़ासन कैसे करेंगे? सीधे लेटे। पहले देख लें, दोनों बाजुएं पीछे लेके जाएं। दोनों पैर जुड़े हुए, पैर, एड़ियां, पंजे, घुटने आपस में जुड़े हुए। इनहेल करेंगे और अपने पूरे शरीर को
ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, यानी कि लेग्स को पैरों पैरों को धरती की तरफ फोल्ड करके उस तरफ स्ट्रेच करेंगे और बाजुओं को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पूरा शरीर एक पेड़ की तरह ऐसे खींच देंगे। ठीक है, कोशिश करें अगर इनहेल करके श्वास रोक के खींचो। इनहेल, रिलैक्स, एक्सहेल एंड रिलैक्स। फिर से करेंगे इनहेल, पूरे शरीर को तान देंगे, एंड रिलैक्स। बाजुएं वापस ले आए और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर होल बॉडी। ताड़ासन जब हम करते हैं तो एक पेड़ की तरह हम पूरे शरीर को खींच देते हैं। सिर्फ जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, यानी कि एज़मा, इट्स एक्चुअली कॉल्ड एज़मा, जिनको एज़मा की प्रॉब्लम है और हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इसको श्वास को रोक के ना करें, बिना श्वास रोके आप पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, राइट? क्योंकि वो थोड़ा सा आपके हार्ट और आपके श्वास, ब्रीदिंग इश्यूज, जो ब्रीदिंग पैटर्न है उस पर थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो यू कैन डू इट लाइक दैट। क्योंकि ताड़ एक पेड़ होता है जिसका तना बिना जोड़ के खड़ा रहता है, उसका उसके तने में कोई जोड़ नहीं होता, तो इसलिए हम इसको ताड़ आसन कहते हैं कि हमने पूरे बॉडी को स्ट्रेच करके एकदम ऐसे खींच दिया। और ये बहुत बेनिफिशियल है ग्रोइंग बच्चों के लिए, जिनको अपनी हाइट लंबी करनी है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बेनिफिट्स हैं इसके, 206 हड्डियां हैं जो हमारे शरीर में वो प्रभाव में आती हैं। छोटे बच्चों की हाइट इंक्रीज होती है, स्टमक स्ट्रांग होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम पूरे स्ट्रेट लेटे हुए हैं, हमने श्वास खींचा और पूरी बॉडी को ऐसे स्ट्रेच कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, आपका पेट जो है वो नीचे जाएगा और उसमें स्ट्रेंथ आएगी, तो स्टमक हमारा स्ट्रांग हो जाता है, बैकबोन फ्लेक्सिबल हो जाती है। और बुढ़ापे में जो कंपन होती है कईयों को कि हाथ ऐसे ऐसे कांपते रहते हैं या शरीर कांपता है या चेहरा कांपता है, वो कंपन नहीं कभी भी आएगा अगर ये ताड़ासन को करेंगे। और सारे जो जॉइंट्स हैं जितने भी प्रभाव में आ रहे हैं उन सभी पे पॉजिटिव और अच्छा इम्पैक्ट मिलता है आपको। नेक्स्ट, उत्तान पानासन। ऐसे ही स्ट्रेट लेटेंगे, दोनों बाजुएं आपकी बॉडी के साथ रहेंगी। एक एक लेग को उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नीचे, फिर ऊपर, सेकंड लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग पर, लेफ्ट लेग ऊपर। कॉन्स्टिपेशन और धरन और स्टमक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। दोनों को, इसे हम हल आसन भी कहते हैं। अब उत्तान पान आसन करेंगे। हल आसन के बाद दोनों लेग्स को जोड़ेंगे, दोनों को एक साथ उठाएंगे, श्वास भरेंगे, इनहेल करेंगे, श्वास को रोकेंगे, दोनों पैरों को पहले 30 डिग्री, 45 डिग्री और फिर 90 डिग्री पे लेके जाएंगे। श्वास ढीला छोड़ें, इनहेल करें,
एंड रिलैक्स। अब इसे करने के दो तरीके हैं। अगर आप श्वास को रोक के करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अगर आप श्वास नहीं रोक सकते शुरुआत में तो बिना नॉर्मल ब्रीदिंग के ही करें और बिना श्वास रोके करें। एक बार फिर से देखेंगे करना क्या है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। स्टमक के मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। जिनकी नाभि खिसकती है वो अपने आप अपनी जगह पे सेट हो जाएगी और नाभि नहीं खिसका करेगी। स्टमक स्ट्रांग हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, पाचन प्रणाली, पाचन तंत्र सारा स्ट्रांग हो जाएगा। और साथ में आपके लेग्स को भी स्ट्रेंथ मिलेगी। फिर से एक बार देख लें और साथ में करें। इनहेल करें, एंड रिलैक्स। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। पूरा रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें शरीर को। और जब नीचे लेके आना है तो ध्यान रखें, जब नीचे लेके आएंगे लेग्स को, आपको बिल्कुल भी एकदम से नीचे लेग्स को फेंकना नहीं है। धीरे धीरे वापस लेके आना है। इस चीज का खास ख्याल रखें। और उत्तान पान आसन गायनी प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जिन जिन महिलाओं को, जिन फीमेल्स को गायनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी इससे ठीक हो जाता है। क्योंकि आपका जो सारा प्रेशर है वो आपके एब्डोमेन पर, यूट्रस पर, लोअर एब्डोमिनल रीजन पर आता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आता है। तो सारी गायनी प्रॉब्लम्स भी इससे क्योर हो जाती हैं। इसीलिए योग को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है भारतीय संस्कृति में। बिकॉज एक्सरसाइजेज एंड जिम करके भी कुछ नहीं हासिल होता, लेकिन उसमें सिर्फ आपके मसल्स बन जाएंगे, स्टिफनेस आ जाएगी बॉडी में, आपके मसल बिल्डिंग हो जाएगी और थोड़ा ठीक है स्टेमिना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप योग करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी स्वस्थ रहती है, आपके ऑर्गन स्वस्थ रहते हैं, माइंड बॉडी सोल तीनों पर प्रभाव पड़ता है। सो दिस इज कंप्लीट पैकेज फॉर योर होल बॉडी। नेक्स्ट, मकर आसन। अभी हम जो मकर आसन करने जा रहे हैं ये सर्वाइकल वालों के लिए अच्छा है, डायबिटीज वालों के लिए अच्छा है, बैकबोन को स्ट्रेंथन करता है, बैक पेन जिनको रहती है उनके लिए अच्छा है, गर्दन में बल वगैरह पड़ गया हो, चुक पड़ गई हो लोअर बैक में, तो उन सभी चीजों के लिए अच्छा है। राइट। सो मकर आसन में दी पैर नीचे लाते हैं तो एक्सेल करते हुए लाएं पैर नीचे। यस, एक्सेल करते हुए। यस, माइक अपना ऑफ कर दें। मकर आसन को कुछ लोग कटी वक्रासना भी बोल देते हैं। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। अलग अलग योगा के सिस्टम्स हैं, अलग अलग बोलते हैं। आप ये दोनों पैरों को जोड़ेंगे और एड़ियों को अपने बटक्स के साथ मिलाते हुए दोनों हाथों को साइड पे लेके जाएंगे इस तरह से, और अपनी पूरी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं ना, कपड़ा जब निचोड़ते हैं क्या करते हैं, आधा कपड़ा लेफ्ट में आधा राइट में ऐसे निचोड़ते हैं। तो बॉडी को भी वैसे ही करना है। बैक पेन वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। नाउ इनहेल करेंगे। जिनको श्वास की प्रॉब्लम नहीं है वो इनहेल करके श्वास रोकेंगे। जिनको श्वास लेने में दिक्कत है वो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करें। इनहेल डीपली, legs on the right, neck on the left. वापस फिर से इनहेल करेंगे, रिलैक्स, फिर से करेंगे। मैम इनहेल इनहेल एंड करने के ट्विस्ट। बाद
होल्ड करना है ब्रेथ को। यस, जब बॉडी ट्विस्ट पोस्चर में है तो श्वास रोका हुआ है। माइक ऑफ कर दे अपना। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं, सेंटर में आ जाएं। नाउ लेफ्ट साइड, टांगे लेफ्ट में, गर्दन राइट में। रिलैक्स। 2 to 4 राउंड्स आप कर सकते हैं, बोथ लेफ्ट एंड राइट, एंड रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। नाउ लेग्स की रोटेशन करेंगे 1 by 1। राइट 1 2 3 4 5, anti-clockwise 1 2 3 4 5। Because of POTS, I am changing my posture, changing my position. अब लेफ्ट लेग पे करेंगे 1 2 3 4 5, anti-clockwise 1 2 3 4 5, and relax. Relax completely. कोशिश करेंगे दोनों लेग्स को रोटेट करने की। एंड रिलैक्स। रिलैक्स कंप्लीटली, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। जब आप ये रोटेशन करते हैं, अगेन इसका प्रभाव लेग्स पर तो है ही, लेकिन थेराप्यूटिक बेनिफिट इसका ये है कि आपके स्टमक के मसल स्ट्रांग होते हैं, एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, नाभि जो है धरण है वो अपनी जगह पे स्थिर रहती है। नेक्स्ट साइकिलिंग करेंगे, दोनों पैरों को अपनी तरफ। जिनको बैक पेन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हाथों को ऐसे लोअर बैक के नीचे भी रख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सिंपल अपने हाथों को नीचे रख सकते हो एंड प्रॉपर साइकिलिंग करें। और साइकिलिंग ऐसे ऐसे नहीं करनी है, ये देखो ऐसे ऐसे नहीं करनी, पूरा पैर खोल के नीचे से लाते हुए इस तरीके से। एंटी क्लॉकवाइज एंड रिलैक्स। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। और जब भी उठें तो आप हमेशा, अभी उठना नहीं है, आई एम शोइंग यू द नेक्स्ट वन, लेकिन जब भी उठना है तो आप हमेशा लेफ्ट या राइट करवट लेके ही उठेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज दोनों बाजुएं पीछे लेके जाएंगे
ऑपोजिट लेग एंड हैंड उठाएंगे, ठीक है, ऐसे 1, लेफ्ट लेग है, राइट आर्म है, वापस ऑपोजिट, अगेन, अब दोनों लेग्स और दोनों आर्म्स उठाएंगे, once again, relax, now relax completely। अब ये जो हमने आसनास अभी किए हैं, ये कॉन्स्टिपेशन, धरण, पाचन, इंडाइजेशन और किडनीज के लिए बहुत अच्छा है और इन सभी को स्वस्थ रखने में, ठीक करने में मदद करता है। अब धीरे से करवट लेंगे और उल्टे लेटेंगे। उल्टे लेट करके हम एक और आसन है जो बहुत जरूरी है, पवन मुक्त आसना। मकर आसन जब हमने किया था तभी उसी के साथ कर सकते हैं। पवन मुक्त आसना बेहद इंपॉर्टेंट है जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल रहती है, नाभि सेट नहीं है, ये पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम सारा जो है, हमारा पेट है, एब्डोमेन है, यहाँ प्रॉब्लम रहती है और फैट बहुत बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी है। तो पवन मुक्त, पवन माना गैस, वायु, वायु को रिलीज कर देना स्टमक से थ्रू एनस। पवन मुक्त आसना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है और जिनको भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं वो ये वाले स्टमक वाले जो आसनास अभी 3-4 करवाए हैं, मकर आसन से लेके पवन मुक्त आसना तक, इसको डेली प्रैक्टिस करें। सो क्या करना है, अर्ध पवन मुक्त आसना इज दिस। लेग को पकड़ा और आप चाहें तो इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ऐसे कम प्रेशर पड़ेगा, मतलब आपको नी को फोल्ड करके चेस्ट के साथ टच करना है और फिर माथा टच करना है, वापस, देन योर राइट लेग, again repeat on the left, जो हमारी नाभि खिसक जाती है उसको सेट करने के लिए भी इसको किया जाता है। अब दोनों लेग्स को पकड़ें, हग कर लें, वापस रिपीट करें, एंड नाउ रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स कर दें। अब आप करवट ले सकते हैं, करवट लेकर के उल्टे लेट जाए और शिथिल आसन में, दिस इज रिलैक्सेशन पोस्चर, ठीक है। इस तरीके से ये रिलैक्सेशन पोस्चर है जब हम उल्टे लेटते हैं। अभी हम जो आसनास करने जा रहे हैं लो बीपी और राइट बीपी को ठीक करने के लिए, भुजंग आसन आपके पहले शिथिल आसन है, शिथिल आसन, शिथिल आसन के बाद भुजंग आसन, भुजंग आसन के बाद शलभ आसन। ये सभी आसनास आपके लोअर एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और जितनी भी फीमेल्स की गायनी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले तो जो शिथिल आसन है, अगर किसी को लो बीपी की प्रॉब्लम है तो लेफ्ट कान नीचे लगाएंगे
लेफ्ट बाजू और बाजू और लेग बिल्कुल सीधी रहेगी। राइट बाजू को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और राइट लेग को भी फोल्ड करेंगे और ऐसे लेट जाएंगे। ऐसे लेट जाने से आपका जो लो बीपी है वो नॉर्मल होने लगेगा। लेफ्ट कान नीचे लगा हुआ, लेफ्ट बाजू, लेफ्ट टांग बिल्कुल सीधी, राइट बाजू और राइट टांग फोल्ड की हुई, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे सोते हैं। नेक्स्ट 3 आसनास करने के बाद हम ये शिशिल आसन दोबारा करेंगे फॉर हाई बीपी। ठीक है, नाउ भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन जो है हर्निया वाले ना करें, ठीक है, क्योंकि पेट पर दबाव पड़ता है, तो इसलिए हर्निया वाले नहीं करें। जिनको भी हर्निया की प्रॉब्लम है वो नहीं करें। माथा नीचे लगाएंगे, दोनों एड़ियां जोड़ी हुई। 2 वेरिएशंस में है भुजंगासन, हाफ एंड फुल। इनहेल करें, पहले माथा ऊपर उठाएं, धीरे धीरे गर्दन, धीरे धीरे चेस्ट, इतना। लुक अप। एक्सहेल करें, वापस नीचे आए। फिर से रिपीट करेंगे। सेकेंड वेरिएशन, पूरी बाजुएं उठाएंगे। भार आपके हाथों पे आएगा। इनहेल, ध्यान दें इसमें बहुत धीरे धीरे ऊपर जाना है, एंड लुक अप, और फिर बहुत धीरे धीरे नीचे आना है। गर्दन को एकदम से ना उठाना है ना फेंकना है। फिर से करेंगे। रिलैक्स। नाउ शलभासन। दोनों हाथ नीचे रखेंगे, अपनी थाइस के नीचे रखेंगे दोनों हाथ। एक एक करके लेग उठाएंगे और आपकी चिन नीचे लगी हुई रहेगी। चाहे नॉर्मल ब्रीदिंग करें, इस नॉर्मल ब्रीदिंग में ही कर लीजिए इसको। राइट लेग अप, धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट लेग अप, धीरे धीरे नीचे। अगेन रिपीट ऑन राइट लेग। देन ऑन लेफ्ट लेग। अब दोनों को उठाएंगे। रिलैक्स। हाथ बाहर निकाल दें और खुद को रिलैक्स कर दें। नेक्स्ट, जैसे हमने भुजंग आसन किया था, दिस इज क्रोकोडाइल पोस्चर।
माथा नीचे लगाएं, दोनों एड़ियां जुड़ी हुई। सारा भार आपका अब एब्डोमेन पे आएगा, लोअर एब्डोमेन पे। बाकी सारी बॉडी को ऊपर उठा देंगे। ध्यान से देखें, पहले इनहेल करें, एक्सहेल करें और वापस आए। जब आप ये आसन करते हैं, आप प्रेशर आपके लोअर बैक पे आता है एंड एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन पे आता है, तो दोनों ही स्ट्रेंथन हो जाते हैं और कोई भी गायनी प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाती है। लोअर बैक के भी ठीक होने में लाभदायक है ये। फिर से करेंगे एक बार। रुकना उतना जितनी देर आप श्वास रोक सको या जितना स्टेमिना हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सबका स्टेमिना बढ़ने लगेगा। हर एक आसन में रुकने की अवधि, जो टाइम है, वो बढ़ने लगेगा। रिलैक्स। नाउ यहां से हम शिथिल आसन करेंगे ऑन योर राइट ईयर। राइट कान के बल लेटेंगे और ये हाई बीपी वालों के लिए अच्छा है। जिनको हाई बीपी है, अगर वो ऐसे लेट जाएं तो उनका हाई बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। राइट कान नीचे लगाएंगे, राइट बाजू सीधी, राइट लेग सीधी, लेफ्ट लेग और लेफ्ट बाजू इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे लेट जाना है। इस तरीके से। दिस इज बेनिफिशियल फॉर हाई बीपी। यानी कि अगर हाई बीपी हो और ऐसे लेट जाएं तो वो तुरंत बैलेंस करना शुरू कर देगा। और आसनास की प्रैक्टिस में हम इसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब बॉडी का जोर लगता है तो प्रेशर बढ़ता है, तो लास्ट में ऐसे लेट जाने से प्रेशर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे वापस करवट लें और शव आसन में लेट जाएं। दोनों लेग्स एक दूसरे से दूर, दोनों हाथ एक दूसरे से दूर, बॉडी से दूर रखेंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आईज को क्लोज करेंगे। क्लोज योर आईज। फील द चेंजेस इन योर बॉडी। अपने पूरे बॉडी में जो भी चेंजेस आए हैं पिछले 1.5 घंटे में, उसको महसूस करेंगे। ये 2 आवर्स मेडिटेशन से लेकर के एक्सरसाइजेस तक बॉडी को कैसा महसूस हो रहा है, कहाँ कहाँ हल्कापन है, कहाँ कहाँ खिंचाव है, सब नोटिस करें। पहले अपने पैरों को देखें, महसूस करें। पैरों के अंगूठे, एड़ियां, पंजा, एंकल्स, कफ मसल्स, नीज, थाइज, pelvic एरिया, बटक्स, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स कंप्लीटली। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ें। लोअर एब्डोमेन को रिलैक्स करें। एनस को रिलैक्स करें। स्टमक को रिलैक्स कर दें। धीरे धीरे अपने हाथों को रिलैक्स करें, कलाइयों को रिलैक्स करें। रिलैक्स, फील द रिलैक्सेशन। एल्बो जॉइंट, दोनों बाजुएं,
shoulders, relax. दोनों कंधे रिलैक्स कर दें, चेस्ट मसल्स को रिलैक्स करें, feel the relaxation in your heart and lungs, peace and love महसूस करें. Relax your chest, relax your shoulders. पैरों से लेके गर्दन तक सारी बॉडी रिलैक्स्ड है, अच्छा फील कर रही है, एनर्जेटिक है. Relax your neck, relax your face, relax your eyes, relax your head. Relax completely. Relax. Relax your eyes, relax your lips, your cheeks, your forehead. अब अपने मस्तिष्क को आनंद की स्थिति में जाने के लिए पूरे सिस्टम को रिलैक्स कर दें. Feel the might, feel the light, feel the energy, feel the strength, feel this relaxation. अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर दें ब्रह्मांड में, नीले आसमान के भी पार, निराकार ऑलमाइटी अथॉरिटी, उस तक कनेक्ट करके अपने आप को उसको सरेंडर कर दें. माई होल बॉडी इज रिलैक्स्ड एंड चार्ज्ड. धीरे धीरे लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट करवट लेंगे, राइट बाजू सिर के नीचे रखेंगे. स्लीप लाइक अ बेबी. दोनों बाजुओं का सहारा लेके धीरे से उठेंगे, आंखें बंद रहेंगी और रिलैक्स करेंगे. आलती पालती लगा के बैठेंगे. दोनों हैंड्स नीज के ऊपर चिन्ह मुद्रा में. डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करेंगे और 2 बार ओम ध्वनि करेंगे. इनहेल डीपली, दो बातों का ध्यान रखेंगे. हर्निया वाले उल्टे लेटने वाले आसनास नहीं करेंगे और श्वास की प्रॉब्लम है जिन्हें वो आसनों में श्वास रोकेंगे नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करेंगे. इन 2 बातों का ध्यान रखें. प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन या किसी भी सर्जरी में कोई भी आसनास ना करें, सिर्फ नाड़ी शोधन करें, मेडिटेशन करें. लंबा गहरा श्वास लेंगे और ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे. ओम.
दोनों हाथों को जोड़ें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण और अनंत के देने वाले सागर, तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लेट्स टेक द क्लोजिंग प्रेयर। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। दोनों हाथों का घर्षण करें। इस तेज को अपनी आंखों पर लगाएं। फील द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी। ये वाइब्रेशंस अपने पूरे बॉडी को दें। फिर से दोनों हाथों का दर्शन करेंगे। इस तेज को अपनी आंखों पर लगाएं। दोनों हथेलियों को जोड़कर चेहरे के सामने लाएंगे। Gently open up your eyes, look at your palms, feel good about yourself, and you're ready for the whole day. Hari Om.